आरडीजे की रिटर्न की न्यूज आते ही पूरी पॉप कल्चर कम्युनिटी ऑलमोस्ट शॉक्ड एज वेल एज सरप्राइज हो गई। सरप्राइज इसीलिए क्योंकि आरडीजे मार्वल के फेस थे और उन्होंने एक आइकॉनिक कैरेक्टर हमारे सामने रखा था और वो है आयरन मैन। और शॉक इसीलिए लगा कि वो जिस कैरेक्टर में रिटर्न कर रहे हैं वो कोई ऐरा गैरा कैरेक्टर नहीं बल्कि डॉक्टर फ्रिकिंग डूम है। और ये मार्वल कॉमिक्स का वन ऑफ द बेस्ट विलन्स में से एक है जिससे हर किसी की फटती है। डॉक्टर डूम के इससे पहले हमें 2 लाइव एक्शन वर्जन दिख चुके हैं और दोनों के साथ ही गंदा वाला इनजस्टिस हुआ था। पहले वाले डॉक्टर डूम को हराया गया था बस एक स्टील बीम से और दूसरे वाले को बस एक पंच मार के हराया गया था। मतलब वो बंदा जिसने थैनोस को एक झटके में राख में बदल दिया था उस बंदे को बस घूसों और लातों से हराया गया था। सो कैंग के एक्टर वाली कंट्रोवर्सी और मार्वल के गिरते हुए बॉक्स ऑफिस नंबर के साथ मार्वल ने एक डेस्परेट मूव लिया और वो कैंग वाले स्टोरी लाइन को ड्रॉप करके डॉक्टर डूम वाले स्टोरी लाइन पे शिफ्ट हो गए। बट इन सब में जो मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि मार्वल के पास अब कुछ खास टाइम बचा नहीं है। 2024 में मार्वल की तरफ से बस एक मूवी आई जिसका एमसीयू के मेन टाइमलाइन से इतना कुछ खास लेना देना नहीं है। और अगले साल के लिए उनके पास 3 मूवीज का स्लॉट है जिसमें सबसे पहले कैप्टन अमेरिका है जिसका मल्टीवर्स से कोई खास लेना देना नहीं है। दूसरा थंडरबोल्ट्स और इसका भी कोई खास लेना देना नहीं है मल्टीवर्स से। और थर्ड मूवी है फैंटास्टिक 4 और ये मूवी टेक प्लेस करने वाली है सीक्रेट टाइमलाइन के बाहर किसी और यूनिवर्स में। और इसी फिल्म के साथ साथ 2025 का मार्वल का स्लॉट खत्म और 2026 में मई में रिलीज होगी एवेंजर्स डूम्सडे। सो अगर डिज्नी के आने वाले D3 इवेंट में अगर किसी भी मूवी की अनाउंसमेंट होगी सो उस मूवी को 2026 के जनवरी से लेके मई तक के बीच कहीं पे फिक्स करना पड़ेगा। सो बेसिकली डॉक्टर डूम को सेटअप करने के लिए बस अब 2 मूवीज बाकी हैं। ऑन दी अदर हैंड मार्वल पिछले 3 साल से कैंग को सेटअप कर रहा था मार्वल के कई सारे प्रोजेक्ट्स में ऐड करके। और सिंस फैंटास्टिक 4 की स्टोरी आर्क हमेशा से क्लोजली कनेक्टेड रहती है डॉक्टर डूम से, चांसेस ज्यादा है कि आरडीजे वाला डॉक्टर डूम एटलीस्ट हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे देखने को मिल सकता है। फिर आता है 2026 और उसकी पहली मूवी के बारे में हमें कुछ खास आइडिया है नहीं और उस मूवी के डायरेक्ट बाद ही आएगी एवेंजर्स डूम्सडे। बट डॉक्टर डूम की ओरिजिन्स थैनोस के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बड़ी और कॉम्प्लेक्स है। सो मार्वल को एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ स्क्रीन टाइम देना पड़ेगा आरडीजे के कैरेक्टर को ताकि वो आयरन मैन वाले रोल की परछाई से बाहर निकलकर एज डॉक्टर डूम हम ऑडियंस के सामने खुद को एस्टेब्लिश कर पाए। बट इस मूवी का नाम सिर्फ डूम्सडे नहीं बल्कि एवेंजर्स डूम्सडे है एंड मार्वल इज नाउ बिगर देन एवर। इतने सारे कैरेक्टर्स सिर्फ अर्थ 616 में हैं और बाकी यूनिवर्स की तो बात ही मत करो। और इतने सारे कैरेक्टर्स के साथ साथ डॉक्टर डूम को भी लेके चलना और प्लॉट को भी डेवलप करना इज गोइंग टू बी रियली टफ। सो इस पूरे मल्टीवर्स सागा को कंक्लूड करना वो भी सिर्फ 2 मूवीज से, इज दिस इवन पॉसिबल? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मार्वल शायद सीक्रेट वॉर्स को 2 हिस्सों में तोड़ सकता है। इनफैक्ट उसका एक ट्रिलॉजी भी बना सकता है क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स ए मनी मेकिंग मशीन और दूसरा की 2 मूवीज इज वेरी लिटिल टू रैप अप सच ए बिग इवेंट लाइक सीक्रेट वॉर्स। सो मार्वल डेफिनेटली सीक्रेट वॉर्स 2 जरूर लेके आएगी बट शायद वो अनाउंसमेंट सीक्रेट वॉर्स के बाद ही करे क्योंकि शायद सीक्रेट वॉर्स के एंड में एवेंजर्स हार जाएंगे और वो जो शॉक वैल्यू मिलेगी ऑडियंस को दैट वुड बी क्रेजी। सब सोच कर गए होंगे कि चलो अब हैप्पी एंडिंग देखने को मिलेगी बट मिलेगा हमें घंटा। सो डॉक्टर डूम को एक सक्सेसफुल कैरेक्टर बनाने के लिए मार्वल को 3 चीजों पर कुछ खास ध्यान देना पड़ेगा जो कि है राइटिंग, कैरेक्टर डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस। आरडीजे के परफॉर्मेंस में तो हमें कोई शक नहीं है बट क्या वो एक जीनियस बिलियनर प्लेबॉय फिलैंथ्रोपिस्ट वाले एक कूल कैरेक्टर से एक मेनेसिंग, मर्सीलेस और बैड एस कैरेक्टर में स्विच कर पाएंगे? ये सब कुछ बहुत हद तक डिपेंड करता है उस कैरेक्टर की राइटिंग में। राइटिंग से याद है कि स्टीफन मैकफीली भी रिटर्न कर चुके हैं मार्वल में जिन्होंने कैप्टन अमेरिका की ट्रिलॉजी और एवेंजर्स के लास्ट 2 पार्ट को लिखा था और अगर उन्हें क्रिस्टोफर मार्कस भी ज्वाइन कर ले तब तो बात ही बन जाए। सो अब मार्वल को कैमियोज, फैन प्लीजिंग मोमेंट्स और नॉस्टैल्जिया पर फोकस ना कर राइटिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देनी चाहिए जिससे कि मार्वल अपने इन्फिनिटी सागा वाले लेवल पे आ पाए। फैंस के एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। आरडीजे के साथ साथ वो सारे फैंस भी लौट आए जिन्होंने मार्वल पे गिव अप कर दिया था। सो अगर मार्वल हमें एक एंड गेम लेवल का एक इवेंट देने में फेल हो जाएगा, चांसेस है कि वो परमानेंटली उन फैंस को खो बैठे जिससे कि उनको अपने अपकमिंग फेजेस के लिए हाइप लाने में दिक्कत होगी। आरडीजे ने ही एमसीयू की शुरुआत की थी और आरडीजे ही अब एमसीयू को खत्म करने वाले हैं और ये फैक्ट काफी पोएटिक है। खैर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करो इस चैनल को और मैं मिलता हूं अब से अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए Hasta la vista, baby.